गाइज हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी वो मुझे पसंद करती है, सब कुछ जानते हुए भी वो मेरा समर्थन कर रहा है, सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया, सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे कैसे दोस्त दे सकते हो। गाइज इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं सब कुछ जानते हुए भी। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नोइंग एवरीथिंग, इवन नोइंग एवरीथिंग। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा इवन नोइंग एवरीथिंग, इसके बाद कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी वो मुझे पसंद करती है, इवन नोइंग एवरीथिंग शी लाइक्स मी, इवन नोइंग एवरीथिंग शी लाइक्स मी। सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया, इवन नोइंग एवरीथिंग यू फॉरगिव मी, इवन नोइंग एवरीथिंग यू फॉरगिव मी। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे कैसे दोस्त दे सकते हो, even knowing everything how can you blame me, even knowing everything how can you blame me। सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे बिना किसी परेशानी के जाने दिया, even knowing everything he let me go without any problem, even knowing everything he let me go without any problem। सब कुछ जानते हुए भी वो मेरा समर्थन कर रहा है, even knowing everything he is supporting me, even knowing everything he is supporting me। सब कुछ जानते हुए भी वो मुझे पसंद करती है, even knowing everything she likes me, even knowing everything she likes me।